आज हम बात करेंगे कि मई 2025 वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। एक तो शनि देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि देव आपके चौथे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में जा चुके हैं, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश ले चुके हैं। दूसरा, इस महीने राहु केतु और देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके सप्तम भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके अष्टम घर में प्रवेश करेंगे, और राहु देव आपके पंचम भाव से निकलकर चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही केतु देव आपके 11वें भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे। तो यह वो महीना है जिसमें बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मई के महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्यार, भाग्य, करियर, बिजनेस, क्या बदलाव आ सकते हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके नवम भाव में है मंगल देव, 11वें भाव में है केतु देव, छठे भाव में है सूर्य देव, आपके पंचम भाव में है शुक्र, बुध, शनि और राहु, और आपके सप्तम भाव में है बृहस्पति देव। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी सेहत कैसी रहेगी मई के महीने में। पहले भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव आपके नवम भाव में बैठे हैं। कोई राशि परिवर्तन नहीं है मंगल देव का। मंगल देव त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत अच्छे घर में बैठे हैं, लेकिन मंगल देव इस समय नीच के हैं। स्वास्थ्य फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपके पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा, खाने पीने का ध्यान रखना होगा। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, शिक्षा की। तो कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना। पंचम भाव होता है पढ़ाई का। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और इस समय गुरुदेव आपके सप्तम भाव में हैं, और आपके पंचम भाव में बैठे हैं बुध देव, शुक्र देव, शनि देव और राहु देव। इस समय पढ़ाई तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन राहु देव का शनि देव के साथ बैठना और गुरुदेव का भी 15 मई के बाद अष्टम भाव में चले जाना आपको पढ़ाई में थोड़ी अड़चन दे सकता है। आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, डाउट्स रह सकते हैं आपको। 15 मई के बाद आपको थोड़ा पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके बृहस्पति भी कमजोर हो जाएंगे। अष्टम भाव में जाकर आपका मन डाइवर्ट हो सकता है पढ़ाई से, आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। यदि आपको कहीं एडमिशन लेनी है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो कोशिश करिए 15 मई से पहले ही ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इस महीने आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो पंचम भाव पढ़ाई के साथ साथ प्रेम प्यार का भी होता है, और पंचम भाव के स्वामी जैसे कि आपको बताया कि गुरुदेव हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं। आपके पंचम भाव के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि राहु देव वहां से निकलने वाले हैं 18 मई को। पिछले 18 महीनों से राहु देव वही थे और आपको परेशानी दे रहे थे लव रिलेशन में, जो कि अब दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे और शनि देव भी आपके पंचम भाव में आ गए हैं। तो अभी भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा लव रिलेशन में। आपके पार्टनर थोड़ा स्टबन रहेंगे या थोड़ा अग्रेसिव रहेंगे, या आपका इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन में रिलेशन हो सकता है, या कुछ अलग सोच रखने वाले पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन जो परेशानी राहु देव क्रिएट कर रहे थे उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी 18 मई के बाद। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। शुक्र देव इस समय आपके पंचम भाव में हैं। शुक्र देव इस समय उच्च के हैं। वैवाहिक जीवन इस समय बहुत अधिक अच्छा रहेगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र देव खुद भी उच्च के हैं और 11वें भाव को देख भी रहे हैं। तो इस समय घूमने फिरने का भी अच्छा योग है, और फैमिली प्लानिंग या किसी भी प्रकार की प्लानिंग के लिए भी अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है आपका भाग्य। नवम भाव होता है भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्र देव, जो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। भाग्य के भाव में इस समय मंगल देव बैठे हैं नीच के होकर। भाग्य इस महीने अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव अच्छे हैं, शनि देव की ढैया भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मंगल नीच के हैं। इसलिए कोई भी जल्दबाजी करेंगे तो परेशानी हो सकती है। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए 15 मई से पहले। और यदि आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं
तो वह 18 मई के बाद लगाए, अधिक अच्छा रहेगा। अब करियर की बात करें तो दशम भाव होता है करियर का, और दशम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव। सूर्य देव छठे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। करियर में इस समय बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि केतु देव 18 मई को आपके दशम भाव में आ जाएंगे, सूर्य देव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और आपके पहले भाव को देखेंगे। इस महीने काम आपका अच्छा रहेगा, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब केतु देव दशम भाव में आएंगे तो आप थोड़े लेजी हो जाएंगे, काम को टालने की आदत आपकी बढ़ जाएगी, अपने काम को आप किसी और से करवाने कर सोचेंगे, या फिर आप काम में असंतुष्ट रहेंगे, डिसैटिस्फाइड रहेंगे, या इस समय आपका काम बदल सकता है, आप नौकरी बदल सकते हैं या आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है। इस समय केतु देव के कारण काम में आपका मन नहीं लगेगा, फिर भी काम तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि सूर्य देव अच्छी स्थिति में है। अब बिजनेस की बात करें तो इस महीने आपका बिजनेस एक्सीलेंट रहेगा, क्योंकि शुक्र देव और बुध देव दोनों त्रिकोण में हैं। सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, बिजनेस बड़े तरीके से चलेगा, बहुत कुछ नया कर सकते हैं आप इस समय। केवल गुरु कमजोर हैं आपके इस समय, तो इस समय बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा, खर्चे सोच समझ कर करिएगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, इसलिए मंगल देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें, ओम अंगारकाय नमः। इसके अलावा गुरुदेव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें, ओम बृहन् बृहस्पति नमः। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।